नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता, जो कि साहित्य मेघ सागर आए पुस्तक बड़े से ली बन गई ठन है। के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित इस कविता में मेघ आए में मेघों के आगमन के माध्यम से गांव में किसी मेहमान के आने के उल्लास का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे गांव में शहर से किसी मेहमान के बन ठन के आने की सूचना मिल रही है। गांव में शहर से जब कोई मेहमान बन ठन कर आता है तो उसे देखने के पश्चात लोगों में प्रसन्नता भर जाती है। बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए पूर्वाई हवा नाचती गाती चल पड़ती है। लोगों के घरों में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं, अर्थात लोग भी मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। मेघ बहुत बन ठन के शहरी मेहमान की तरह आ रहे हैं। यहाँ पर मेघ को मेहमान के रूप में बताया गया है। एक इसमें कहावत है कि गाँवों में शहरों से जब कोई मेहमान सज धज कर आता है तो पूरे गांव में उल्लास का वातावरण छा जाता है। दामाद की या मेहमान की सूचना देने वाले अत्यंत उत्साह से उनके आगमन की सूचना देते हैं और उसी प्रकार पूरब से चलने वाली ठंडी हवा भी बादलों के आगमन की सूचना इसमें दे रही है। यह अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती गाती चलती है। उसे नाचते गाते देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक खोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पर मेघों को मेहमान माना गया है, बादलों को, और उनको बन ठन के आने पर, संवर कर आने पर कहा गया है कि लोग बड़े उत्साह से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पड़े झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नंदी ठिठकी, घूंघट सरखए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। उपर्युक्त पंक्तियों में आकाश में बादलों के घिर आने के माध्यम से किसी शहर से गांव में आए मेहमान का चित्रण तो किया ही गया है। जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर झुककर उन्हें देखने का भाव इसमें बताया गया है। हवा चलने से, पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास और उत्सुकता से देख रहे हैं। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और चारों ओर धूल उड़ने लगी। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गांव की युवती मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही हैं। बादलों के घिर आने पर नदी भी ठिठक गई और उन्हें देखने लगी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अर्थात बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किया। लता को ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया है जिसका पति उससे 1 वर्ष बाद मिलने आया हो। इसी प्रकार तालाब भी मेघों के आगमन पर उल्लासित है, क्योंकि मेघों के आने से उसमें पानी भरेगा। जब गांव में कोई मेहमान आता है तो घर का बड़ा बुजुर्ग उसका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। उसी प्रकार पीपल ने भी मेघों का स्वागत किया, जिस प्रकार घर का कोई बड़ा बुजुर्ग करता है। गांव में पत्नी अपने पति के सामने नहीं आती, इसीलिए कवि ने कल्पना की कि लता किवाड़ की ओट में खड़ी होकर अपने पति को 1 वर्ष आने के बाद उसको उल्लासित होकर देख रही है। दामाद के चरण धोने पर भी रिवाज है। कवि ने कल्पना की है कि तालाब खुशी खुशी परात में पानी भरकर लाया, जिससे कि वे मेहमान अर्थात दामाद के चरण धो रहा है। पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसीलिए उसके लिए कवि ने बूढ़े शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि ने पति पत्नी के मिलन का सुंदर चित्रण किया है। मिलने से पूर्व पत्नी के हृदय में 1 वर्ष बाद आने वाले पति के प्रति जो
उल्लाहना एवं शिकायत थी वह मिलन से दूर हो गई। मेघों से वर्षा की झड़ी लगने लगी और कवि ने आनंद एवं मिलन के अश्रु कहा है। बादलों का जल इस प्रकार बरसने लगा जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी तेज प्रवाह के साथ बहने लगता हो। क्षितिज को अटारी के रूप में चित्रित किया गया है। भाव यह है कि पति पत्नी का मिलन क्षितिज रूपी अटारी पर हुआ, अर्थात मिलन के कारण अश्रु बह निकले और 1 वर्ष वियोग का बांध भी मानो टूट गया। उसने अपने पति अर्थात मेहमान से क्षमा याचना मांगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।